रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि पार्टी आखिर अकेले क्यों उतर रही है। दरअसल एसआईआर पर 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली में इंडिया गठबंधन के किसी दल को न्योता नहीं दिया गया है। पार्टी ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी ने पूरे देश में लाखों हस्ताक्षर करवाए, इसीलिए पार्टी का आयोजन है। अब सवाल यह कि क्या वाकई कांग्रेस सहयोगी दलों को नहीं बुलाना चाहती या ममता सहित कई अन्य दलों से इनकार की आशंका ने कांग्रेस को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। हुंकार रैली में कांग्रेस की एकला चलो राजनीति। इंडिया ब्लॉक के साथियों के बिना होगी कांग्रेस की रैली। क्या है कांग्रेस की एकला चलो रणनीति की कहानी? चौदह दिसंबर को एसआईआर के खिलाफ होने वाली हुंकार रैली में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अकेले मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को न्योता न भेजना राजनीतिक गलियारों में चर्चा की वजह बन गया, जबकि संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी इसी मुद्दे पर विपक्षी एकता की अगुवाई करते दिखे। उसी संघर्ष की रैली से सहयोगियों को बाहर रखना कई सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी राय ये थी कि विपक्षी एकजुटता के संदेश के लिए सभी दलों की मौजूदगी जरूरी है। मंथन के बाद फैसला कांग्रेस के एकला चलो पर ही टिक गया। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता न सिर्फ संसद में राहुल गांधी के साथ दिखे, बल्कि इसी मुद्दे पर उनके घर हुए प्रेजेंटेशन और उसके बाद डिनर के लिए भी पहुंचे थे। लेकिन हुंकार रैली में तस्वीर इससे अलग रहने वाली है। हमने ये घोषित किया है कांग्रेस की रैली, और इसमें एजेंडा है देश के लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की हिफाजत। अगर इलेक्शन प्रोसेस वही करप्ट हो जाए, लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो आत्मा है, वो है एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता। कांग्रेसी रणनीतिकारों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सभी सहयोगी दल एक मंच पर आएंगे भी या नहीं। खासकर तृणमूल कांग्रेस को लेकर संशय गहरा रहा था। संसद सत्र के दौरान दोनों दल शायद ही किसी मुद्दे पर एक स्वर में दिखाई दिए। कांग्रेस नेताओं को इस बात की भनक लग गई थी कि अगर वो इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण देते हैं तो शीर्ष नेतृत्व मसलन अखिलेश यादव, शरद पवार और ममता बनर्जी नहीं पहुंचेंगे और दूसरी पंक्ति के नेताओं को भेज देंगे। एक ये भी वजह रही कि कांग्रेस ने एकला चलो का फैसला लिया। जहां तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, हमने बहुत साफ कहा है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से, जिसमें इंडिया गठबंधन के बाहर के भी दल हैं, विपक्षी दलों की तरफ से अगर कोई सामूहिक आंदोलन सदन में या सड़क पर, सड़क के बारे में फैसला पार्टी करेगी, लेकिन सदन में अगर उसको लेकर कोई आवाज उठाई जाएगी तो हम एसआईआर के मुद्दे पे साथ हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 सीटों तक पहुंचने के बाद राहुल गांधी की भूमिका को लेकर कई दल पहले की तुलना में नरम दिखे थे। लेकिन उसके बाद हुए राज्य चुनावों में पार्टी की कमजोर प्रदर्शन ने कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत को फिर से सवालों में ला दिया। यही वजह है कि कई सहयोगी दल अब बड़े विपक्षी आयोजनों में कांग्रेस के साथ खड़े होने से पहले 2 बार सोचने लगे हैं। इन्हीं हालात ने कांग्रेस की रैली को अपनी शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश करने की दिशा में धकेला है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी टकराव बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर और एनआरसी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक रैली में पश्चिम बंगाल की महिलाओं से एसआईआर के खिलाफ लड़ने की अपील की और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। एसआईआर के खिलाफ बोलते बोलते ममता का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बंगाल में एक रैली के दौरान ममता ने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया
और ये आरोप लगाया कि उनकी एक आंख में दुर्योधन, दूसरी में दुशासन दिखाई देता है। ममता को अमित शाह खतरनाक दिखाई देते हैं, तो वही बीजेपी का कहना है कि अमित शाह उन लोगों के लिए खतरनाक है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে দাও। खतरनाक तो उन लोगों के लिए होना ही चाहिए जो लोग सरकार के विरोध में काम करते हैं, उन लोगों के लिए खतरनाक रहना ही सही है। लेकिन ममता बनर्जी किस खतरनाक के बारे में कह रहे हैं ये हमको पता नहीं है। और ऐसे एक सांसद को, एक मंत्री को ऐसे टिप्पणी करना उनका आदत है, उन करते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक आंख में दुर्योधन दिखता है और एक में दुशासन। ऐसा उनका खुद का बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही सही तरीके से देश को उनके मंत्रालय से चला रहे हैं। मैं सामने से देखा हूँ। उन्होंने जो बता रहा है ये पॉलिटिकल कुछ रिवेंज, पॉलिटिकल कुछ इशू को सामने खड़ा करके इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ लोगों से ऐसे अपील की जिसे बीजेपी भड़काऊ बता रही है, क्योंकि वो घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहती है। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো। মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি। এনআরসি মানি না, মানব না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा, डिटेंशन पे कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा, वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी साफ किया है कि एसआईआर बिना किसी रुकावट के जारी रहे और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए। Therefore, all stakeholders have been instructed by the Supreme Court of India to take necessary steps to see that the SIR goes on without let or hindrance. एसआईआर पर ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीति का केंद्र बंगाल बना रहेगा। तो एसआईआर के फॉर्म में माता पिता के कॉलम में अयोध्या के संतों ने भगवान के नाम लिखे हैं। पिता के कॉलम में अपने गुरु का नाम और माता के कॉलम में माता जानकी का नाम लिखा है। अयोध्या में एसआईआर का काम भले ही अपने अंतिम चरण में हो, लेकिन संतों के माता पिता के नाम को लेकर बड़ी चुनौती पेश आ रही है। बचपन में ही अपना घर छोड़ चुके संत अब भगवान को अपना सब कुछ मान चुके हैं। उनके अभिभावक का नाम स्थानीय तौर पर उनके गुरु का होता है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि ज्यादातर संत अपने पिता के नाम की जगह अपने गुरु का नाम लिखते हैं और माता की जगह जगत जननी माता सीता या माता जानकी लिखते हैं। माता पिता के जगह पे गुरु का नाम और माता के जगह पे हम लोग सीता जी का नाम रख देते हैं, जानकी रख देते हैं, इसलिए क्योंकि जगत जननी जगदम्बा माँ सीता सबकी माँ है, तो हमारी माँ है। कुछ जानकारी माँ है, कुछ पूज्य संत सीताराम लिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। भगवान के चरण शरण में अगर भगवान का नाम तो लोगों को लिखना चाहिए और जो पूज्य संत लिख रहे हैं वो अच्छी बात है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य का कहना है कि एसआईआर के लिए माता पिता के कॉलम में भगवान या गुरु का नाम लिखने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए,
क्योंकि यही संतों की वास्तविक पहचान है। भगवान जो है तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव। ईश्वर सब कुछ, वो माता पिता है, सब कुछ है। तो इसलिए माता पिता में श्री राम, पिता में भगवान श्री राम का और माता में जगत जननी भगवती सीता का नाम, ये हम सभी वैष्णव साधु संतों के लिए जो है पूरी दुनिया के माता पिता हैं वो। तो ये जो लिखे कोई गलत नहीं। साधु संतों की ओर से एसआईआर फॉर्म में मां वाले कॉलम में माता सीता, जानकी, कौशल्या और सुमित्रा का नाम दर्ज किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हिंदू धाम पीठाधीश्वर रामविलास दास वेदांती की ओर से की गई। बड़ी संख्या में साधु संत अब यही नाम दर्ज कर रहे हैं। इस बारे में निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मां के कॉलम में दर्ज नाम से जुड़े सबूत जुटाने की बाध्यता नहीं है। जरूरत पड़ने पर इस बारे में वोटर को बाद में नोटिस जारी किया जा सकता है। इसलिए मैंने अपने नाम में एसआईआर के फार्म में माता की जगह श्री जानकी देवी। आप अन्य सभी केवल हम पूरे देश के संतों से निवेदन करेंगे, पूरे देश के संत महात्मा लोग जो विरक्त संत हैं, जो विरक्त महात्मा हैं, उनको अपनी माँ की जगह पर भगवान राम की आह्लादनी शक्ति बराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी का नाम देना चाहिए। एसआईआर फॉर्म में साधु संत अपने पिता के नाम पर गुरु और माता पिता के नाम पर जगत जननी मां जगदम्बा, जानकी और सीता का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।